रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा रोमांच व फुल हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अफगानिस्तान की इस बेहद ही शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बेहतरीन जीत कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों टॉस जीता बाबर आजम ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम की तरफ से इमाम उलग और अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। जहाँ एक तरफ से स्पिन गेंदबाजी लगाई गई लेकिन स्पिन गेंदबाजी को दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से हैंडल किया। इसी दौरान दोस्तों अब्दुल्ला शफीक के वजह से इस मुकाबले का पहला छक्का नवीन उलग की गेंद पर देखने को मिला 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा छक्का 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मुजीब की गेंद पर जड़ दिया और ये कमाल का छक्का था जो कि सामने से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा। इसके बाद दोस्तों अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरुआती 10 ओवरों में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 55 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्लाह की गेंद पर इमाम उलग अपना कैच नवीन उलग को थमा बैठे और यहाँ पर पहला झटका पाकिस्तान की टीम को लगा। इमाम उलग 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर डेविड वार्नर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल पर ज़्यादा निर्भर करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर बाबर आजम ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन लेकर अब्दुल्ला शफीक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक 60 गेंदों पर पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी, जहां पर टीम के लिए शानदार शुरुआत के बाद इनका बेहतरीन अर्धशतक भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका 22वें ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 67 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन इसके बाद 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने अब्दुल्ला शफीक को LBW करके पेविलियन भेज दिया। यहां पर बेहतरीन रिव्यू लिया कप्तान ने और यहां पर दूसरी सफलता मिल गई शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिजवान के साथ मिलकर बाबर को टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना था। इसी बीच शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक स्लॉग स्वीप के जरिए कमाल का छक्का देखने को मिला रिजवान के बल्ले से और उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 25वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और स्लॉग स्वीप को खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मुजीब को अपना कैच थमा बैठे और नूर अहमद ने मोहम्मद रिजवान को भी पेविलियन भेज दिया। रिजवान अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन टीम के लिए उतना खास कुछ कर नहीं पाए। 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद बाबर और सौद शकील ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी दौरान 32वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका सौद शकील के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद उन्होंने एक चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भी लगाया। तो एक चौका शानदार तरीके से ड्राइव के जरिए भी उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे सौद शकील के रूप में एक और सफलता यहाँ पर मिली अफगानिस्तान की टीम को। सौद शकील अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन राशिद खान को वो कैच थमा बैठे और मोहम्मद नबी का शिकार बने। इस मुकाबले में वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन 34 गेंदों पर 25 रनों की पारी उन्होंने जरूर खेली। इसके बाद बाबर आजम ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी और टीम के लिए काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक पहुँचे। वहीं पर अर्धशतक के बाद यहां पर टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ ही आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 42वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के उन्होंने कमाल का छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नूर अहमद ने वापसी करते हुए बाबर आजम को यहां पर मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और बड़ी सफलता यहां पर झोली में डाल दी अफगानिस्तान की टीम के। हम बात करें बाबर आजम की तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज पर उतरे इफ्तिकार अहमद ने तो उन्होंने 45वें ओवर की चौथी गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया और यहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 46वें ओवर की चौथी गेंद पर भी नवीन उलग की गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए इफ्तिकार अहमद ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर की पहली गेंद पर शादाब खान के बल्ले से भी टीम मिड विकेट की तरफ एक कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का
इफ्तिकार अहमद ने जड़ दिया, यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का इफ्तिकार अहमद के बल्ले से ही देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से 280 रनों की तरफ लेकर गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर इफ्तिकार अहमद का कैच अजमतुल्ला ने पकड़ा और नवीन उलक ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 27 गेंदों पर 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उलक ने शादाब खान को भी पेविलियन भेज दिया और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 ही रन खर्च किए, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम 282 रनों तक पहुंची और 283 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस 283 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज, तो उनके साथ थे इब्राहिम जादरान। पहले ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल के चौके के साथ शानदार आगाज किया यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला शानदार तरीके से इब्राहिम जादरान के बल्ले से। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और एक बार फिर टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी इब्राहिम जादरान के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हारिस रऊफ जब गेंदबाजी करने आए 8वें ओवर में, तो यहां पर कमाल की बल्लेबाजी की रहमानुल्लाह गुरबाज ने। उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बिहाइंड द पॉइंट खेलकर चौका लगाया। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका ऑफ साइड में देखने को मिला। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका निकला और इसी चौके के साथ अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर इस ओवर में हारिस रऊफ के 17 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी जारी रही, जहां पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले और पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में विकेट के लिए तरसती हुई नजर आई। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही इब्राहिम जादरान ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल के चौके और इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर ही सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी पूरा कर दिया। ये तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 गेंदों पर ही 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। वहीं पर शतकीय साझेदारी के बाद एक शानदार चौका शादाब खान की गेंद पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर हसन अली की मिसफील्ड के जरिए चौका हुआ। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुरबाज ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों काफ़ी देर से पहली सफलता का इंतजार था पाकिस्तान की टीम को, वो मिली 22वें ओवर की पहली गेंद पर, जब यहाँ पर एक बेहतरीन कैच उसामा मीर ने पकड़ा और गुरबाज पेविलियन लौटे। गुरबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 53 गेंदों का सामना करने के बाद 65 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहां पर इब्राहिम जादरान और रहमत शाह ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान 2 बेहतरीन चौके रहमत शाह के बल्ले से देखने को मिले, तो एक चौका शानदार तरीके से इब्राहिम जादरान ने भी लगाया। लेकिन वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक और सफलता यहां पर पाकिस्तान की टीम को 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिली, जब इब्राहिम जादरान के बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर रिजवान के हाथों में चली गई और बड़ी सफलता मिल गई यहां पर पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि इस मुकाबले में इब्राहिम जादरान 113 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर अब पाकिस्तान वापसी करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम की वापसी का ये सपना ही रह गया, क्योंकि टीम की तरफ से कप्तान असमतुल्ला साहिदी और उनके साथ मिलकर रहमत शाह ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमत शाह ने एक और शानदार चौका स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया। तो वहीं पर 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला और यहाँ पर गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने सिंगल के साथ ही बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पर रहमत शाह की, जहां पर उन्होंने 58 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद कप्तान असमतुल्ला साहिदी ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 43वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 45वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए साहिदी ने एक बेहतरीन चौका लगाया।
तो वहीं पर 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर रहमत शाह के बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का हसन अली की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर साहिदी के बल्ले से निकले एक बेहतरीन चौके ने इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी अफगानिस्तान की टीम को, और इस जीत के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। सभी दर्शक और सभी खिलाड़ी एक साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पर टीम के कप्तान साहिदी की, जिन्होंने भी शानदार तरीके से नाबाद 45 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर रहमत शाह ने 84 गेंदों पर 77 रन बनाए और इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से एक ओवर शेष रहते हुए 286 रन बनाकर 8 विकेट से जीत लिया अफगानिस्तान की टीम ने और इतिहास रच दिया। वहीं पर आपको बता दें कि इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले इब्राहिम जादरान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।